नमस्कार, मुद्दा गर्म है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश में दो वारदातों ने सिस्टम को हिला दिया है। गुना में दो समुदायों की अदावत की आग में 20 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई। अब भी वहां पर माहौल तनावपूर्ण है। तो वहीं दूसरी ओर शिवपुरी में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये दोनों ही मामले साफ दिखाते हैं कि आरोपियों को कानून का जरा भी डर नहीं है। ये वारदात डरा रही है क्योंकि इस तरह कानून को अगर लोग हाथ में लेंगे तो व्यवस्था के अराजक होने में देर नहीं लगेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जरा आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे कहीं पानी के लिए तो कहीं जमीन के लिए सिस्टम को आंख दिखाया गया। हत्या कर दी गई, घर फूंक दिए गए। पहली तस्वीर गुना की है, जहां फतेहगढ़ के पनेटी गांव में दो गुटों के विवाद के बाद एक गुट ने दूसरे गुट के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने मौके से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जंगल की जमीन को लेकर 1 नवंबर को दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों से एक एक शख्स घायल हुए। इलाज के दौरान एक समुदाय के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरे समुदाय के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन घर में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। प्रशासन की टीम हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। ये शिवपुरी की है, जहां इंदरगढ़ में सरपंच और उसके साथियों ने एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल युवक नारद अपने मामा के घर आया था। मामा और नानी के निधन के बाद खेत में काम कर सहयोग करने के लिए वो अक्सर यहां पर आता था। इस बार खेत में काम के दौरान उसने अपने खेत से बोरवेल की पाइप को हटा दिया। ये पाइपलाइन गांव के सरपंच पदम धाकड़ की थी। पाइपलाइन हटाने से सरपंच को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर, दूसरे साथियों के साथ मिलकर दलित युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर शिवपुरी पुलिस ने एक्सपोज कर जाना है कि इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 4 आरोपी अब भी फरार हैं। और देखिए, इस पूरे मामले में अब जोरदार सियासत भी हो रही है। लगातार कांग्रेस यहां पर घेर रही है कि आखिर मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं अपराधी, किसी को कुछ भी खौफ नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है, प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के लिए हर अपराध एक अवसर होता है। शिवपुरी की घटना पे, जहां पे दो परिवार के बीच संयुक्त रूप से लगाए गए बोर में पानी लेने से जो विवाद हुआ है, उसमें 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पर कांग्रेस इस तरह के विषयों में जाति का एंगल, धर्म का एंगल निकाल के समाज में वैमनस्य फैलाना चाहती है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री जी हैं विदेश में। दलित हों या आदिवासी हों, इन पे लगातार अत्याचार मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। जमीन खूनी खेल, मध्य प्रदेश में सिस्टम डीरेल, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। कल ही आपको याद होगा कि मुरैना में और इसके साथ ही एक और जगह किस तरह से बसों को रोक करके बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, मारपीट की गई यात्रियों के साथ। और आज गुना में 12 घरों को फूंक दिया जाता है और शिवपुरी में एक दलित को पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब इस पर सियासत बहुत तेज है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शुरुआत आपसे करती हूं, क्योंकि सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। देखिए, गुना में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और शिवपुरी में एक युवक को इतना पीटा गया, दलित युवक को, कि उसकी हत्या ही कर दी गई, उसकी मौत हो गई। और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है। ये कैसा उत्तर है मिलन जी? देखिए कांशी जी, इसको स्पष्ट तौर पे हमको समझने की आवश्यकता है। कोई भी अपराध होता है, घटना घटती है, क्या वो संस्थागत है, क्या ग्रो कर रहा है, या कोई घटना हुई है 2 लोगों में और उसके बाद कानून सख्ती के साथ, संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई करता है। जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे डालने का काम करता है। जो पीड़ित है उसके साथ सरकार खड़ी रहती है। लेकिन इस प्रकार के राजनीति करना और वर्ग हिंसा फैलाना कौन कर रहा है? ये वही कांग्रेस कर रही है, जो चाहती है कि इस देश को बंटवारे की कगार पर ले जाए और वर्ग हिंसा फैलाई जाए। अब यदि इसमें सरकार की लापरवाही इनको नजर आती है तो इनको याद करना चाहिए कि 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार थी, सागर में धन प्रसाद अहिरवार को जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जलाने वालों के खिलाफ कमलनाथ सरकार एफआईआर भी नहीं कर रही थी।
आप गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, एफआईआर भी नहीं कर रही थी और ना ही कोई कार्रवाई, क्योंकि उसमें जो अपराधी थे वो थे इरफान खान। इरफान खान का नाम आए तो कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगाएगी। ये दोहरा चरित्र 15 महीने का कांग्रेस का याद है, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, हमारी सरकार में आपकी घटित होते सरकार हैं थी तो बहुत नहीं। सुन लीजिए आकांक्षा, सुन लीजिए ना, ठीक है ना, आप सुनती हूँ मैं, अभी आगे चर्चा करेंगे मिलन जी, हमारे पास पर्याप्त समय है। अभिनव जी का भी रिएक्शन ले लो। अभिनव जी, गुना में पुलिस, पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है मिलन जी, आ रही हूँ, बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरा मौका मिलेगा। 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारे सरकार के समय, हमारी सरकार के समय इस प्रकार की कोई भी घटना हुई हो और अपराधियों पर यदि मुकदमा कायम नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं, तो आप बता दीजिए। जनता सुन रही होगी तो गुस्सा ये तो होता है आ कार्रवाई, ये संवेदनशीलता और सख्ती। चलिए ठीक है, इसका उत्तर मैं ले लेती हूँ मिलन जी। ठीक है, अभिनव जी बताइए, गुना में पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नजर बनाए हुए हैं। शिवपुरी में जो हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो दूसरे फरार आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब और क्या चाह रही है कांग्रेस? और जैसा कि मिलन जी कह रहे हैं कि ये समझना होगा किस तरह के अपराध हो जाते हैं। देखिए आकांक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है उस पर भी, मतलब जब इनके नेता जो हैं, भाजपा के नेता जब आदिवासी पर पेशाब करते हैं तब भी इन्हें इरफान याद आता है। जब भी किसी दलित को मारपीट करके मार डाला जाता है तब भी इरफान याद आता है। और जब आदिवासियों के घर जलाए जाते हैं और डकैती लूट होती है तब भी इरफान याद आता है। यह तो इनकी मानसिकता है, इतनी भयानक मानसिकता लेकर ये विचरण कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं अपना, कैसे जी पा रहे हैं? दुख दर्द है ही नहीं। हम सवाल उठा रहे हैं सरकार कैसी स्थिति में काम कर रही है। लगातार 10 महीने से सरकार चल रही है और ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, डकैती, लूट, लोगों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं। तो ये काम है हमारा विपक्ष का बोलना। तो आप क्या करते हैं, इनके प्रवक्ता आके सीधे सीधे आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, ये नहीं बोलते कि नहीं हमारा सिस्टम खराब है। सिस्टम को खराब, आप लोग सरकार में हैं, इतनी भयानक घटनाएं घट रही हैं, लगातार आगजनी हो रही है, वहां छावनी बनी हुई है पुलिस की क्षेत्र में, और यहां पर आप देखें तो पीट पीट के मार डाला जाता है दलितों को। हम आवाज उठाएंगे, आप ये मत सोचिएगा विधानसभा में ये आवाज उठेगी और दबंगता के साथ उठेगी, बिना डरे। जी और हमारे विधायकों के नेतृत्व में, और इन प्रवक्ताओं को बता दीजिए कि ये जिस तरीके की दादागिरी और गुंडागर्दी करते हैं टीवी पर बैठकर और लगातार। अब सुन लीजिए, थोड़ा तैयारी से आया करिए अभिनव जी। ठीक है मिलन जी, देखिए वाकई आपको नहीं लगता कि हालात खराब है? मिलन जी, वाकई नहीं लगता आपको कि हालात खराब हैं? मुरैना और श्योपुर की कल की तस्वीर आपने देखा होगा कि किस तरह से 40 यात्रियों को घायल कर दिया गया। 1 मिनट अभिनव जी, तैयारी आप तैयारी से आया करो। हर जगह जो बातें करते हो वो शर्मनाक होती है, जनता सुनती है आपकी बातों को। बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा आकांक्षा जी देखिए, बड़ी गंभीरता के साथ में, चूंकि देखिए गंभीर मामला है, गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है मिलन जी, वही कर रहे हैं। मिलन जी बताइए, वाकई नहीं लगता आपको कि हालात ठीक नहीं है? बात करते हैं, अपनी विक्षिप्तता और अपने जो स्तर है वो दिखाते हैं, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जा सकती। देखिए बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है आकांक्षा जी। हमने तर्कों से पूछा क्यों इरफान खान पर आपने एफआईआर नहीं की थी, क्यों एक दलित को जब जिंदा जला दिया गया तो आपने क्यों गिरफ्तारी नहीं की थी, क्यों महीनों आंदोलन करना पड़ा समाज को, तब जाकर आप मजबूर हुए कार्रवाई करने को। तो ये बताता है कि ये आप सिलेक्टिव नैरेटिव लेकर चलते हैं। कार्रवाई किस पे करनी, किस विषय को उठाना, नहीं उठाना। आप थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा, बुलाएंगे अभी आप। मैं जैसे ही आपकी काले चिट्ठे खोलूंगा ना, बुलाएंगे। इतना मत बुलाइए, उससे भागो। अभी जो घट रहा है बुलाइए मत, भाग रहा है, चीखना चिल्लाना नहीं। ये चल रहा है उस पर बात करो। चर्चा थोड़ा स्तर बना के रखिए, आईबीसी की चर्चा है, ये कांग्रेस कार्यालय में नहीं हो रही है। जीतू पटवारी जी को रोना पड़े, जीतू पटवारी जी का आंसू लाने वाले जिम्मेदार प्रवक्ता आप जैसे लोग हैं जो तर्कों पे बात नहीं करते। समाज में अभिनव जी, मिलन जी कहाँ आप जा रहे हैं? जीतू पटवारी में कहाँ जा रहे हैं मिलन भार्गव जी? उनको छोड़िए ना, प्रदेश में घट रहा है हम उस पर बात करते हैं ना। मुरैना श्योपुर में लूट हो रही है। 1 मिनट अभिनव जी, मिलन जी 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मिलन भार्गव को कभी आप उनको रोक नहीं पा रही है बीच में। मैं उनको भी बोल रही हूँ। अभिनव जी 2 मिनट रुक जाइए ना। मिलन जी आप भी सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। कि जाके कोसो, पूछिए आप आकांक्षा जी, मैं आपका परिवार को अभिनव जी
बस यही आता है मिलन भार्गव को। एक मिनट अभिनव जी, एक मिनट। वाकई आपको नहीं लगता मिलन जी कि हालात खराब है, बसों में लूट होती है, गुना में घरों को फूंक दिया जा रहा है, दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है, तो ऐसे में विपक्ष को मौका तो मिलेगा ही ना जब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे। आप भी विपक्ष में होते तो आप भी तो घेरते कांग्रेस को। यहाँ पर जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर भी तो भाजपा हल्ला बोल करती है ना जब इस तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे तो। मैं तो बहुत साधारण सा आपसे और अभिनव जी से सवाल किया, लेकिन अभिनव जी जवाब नहीं दे पाएंगे, आपसे थोड़ी अपेक्षा है। ये तीनों मामले जो आपने गिनाए, क्या इन अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी दिखाई दी या कार्रवाई नहीं की गई? ऐसा कोई भी एक मामला बता दीजिए। और ये जितने भी मामले हैं, क्या मध्य प्रदेश के एक एक जिले में, एक एक गांव में इस प्रकार की घटना हो रही है? ये घटनाओं को भ्रमित करके जो कांग्रेस पार्टी है लगातार भ्रमित करने का काम करती है और ऐसा माहौल पैदा करेगी साहब, ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश। अरे आगजनी तो आप करना चाह रहे हैं लगातार बांग्लादेश की कगार पर। आपके ही नेता तो कह रहे हैं कि आगजनी होगी, दंगे फसाद होंगे। अब तकलीफ तो उनको रही ना, देश अब एकजुट हो रहा है। और आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हिंदू समाज को एक करने की यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मिलन जी? बांग्लादेश और पदयात्रा की तरफ कहाँ जा रहे हैं? चीजों को जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा जी अब आप सुन ही नहीं रही। मैं सुन रही हूँ, लेकिन बांग्लादेश में पदयात्रा है हमारा टॉपिक। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये है चेहरा। बताइए जनता सुन रही है आईबीसी 24 की। आकांक्षा जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज आपकी तारीफ करता हूँ, आपके आईबीसी 24 की तारीफ करता हूँ, जो आज आईबीसी 24 की तारीफ करता हूँ मैं। जनता सुन रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया। इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है, लेकिन अभिनव जी कांग्रेस पर आरोप तो ये भी है। अभिनव जी सुनिए मेरी बात, ऐसे मुद्दों को आपने उठाया। ठीक है, लेकिन अभिनव जी क्या कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति नहीं कर रही है? मिलन जी एक मिनट, अभिनव जी क्या कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति नहीं कर रही है? गुनाह के मामले में तो आपके किसी भी नेता का ट्वीट नहीं आया, लेकिन शिवपुरी में दलित समाज तो अब आप लोग सब बैठ कर वहां पर ट्वीट कर रहे हैं। गुनाह में भी तो आगजनी हुई है ना, उसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सिर्फ शिवपुरी ही दिख रहा है क्या? क्योंकि वहां पर दलित युवक के साथ अत्याचार हुआ। देखिए ट्वीट नहीं आकांक्षा जी, ये आज मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं आईबीसी 24 को, आपके रिपोर्टर्स को, आपको आकांक्षा जी। और हम ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे, चाहे शिवपुरी का मुद्दा हो, गुना का मुद्दा हो, हर वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, आदिवासी समाज से जुड़े हो, दलित समाज से जुड़े हो, क्योंकि ये सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए की बात कर रहे हैं ना। मिलन भार्गव जी को सिर्फ कोसने के लिए भेजा जाता है कि जाओ जीतू पटवारी को कोसने को नहीं, हकीकत और आईना दिखाने के लिए भेजा जाता है, जिससे कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता निरुत्तर हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, निचले स्तर पर बात करने लगते हैं। ये चीखने चिल्लाने से थोड़ी काम चलेगा। जवाब दीजिए तार्किक, क्यों इरफान खान पर कार्रवाई नहीं की थी? क्यों धनखड़ साहब के परिवार को भटकना पड़ा? क्यों आगजनी हुई थी आपके कार्यकाल में? आज तो कार्रवाई भी हो रही है, अपराधियों को कर रहा हूं, पूरी गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं। बताइए ना, कोई तैयार नहीं रहते हो, पूरे समय एक अलग मोड में रहते हो, बांग्लादेश की बात करते हो, जीतू पटवारी की बात करते हो, ये क्या बात हुई? यही विडंबना है राजनीति की मिलन जी। अभिनव जी देखिए, यही विडंबना है। हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो इस तरह के हालात बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं, और आप लोग जीतू पटवारी में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं। जनता भी आप लोग को देख रही है, आप लोग अच्छे प्रवक्ता है अपने पार्टी के, कम से कम ऐसा तो मत बिहेव कीजिए। सारगर्भ में चर्चा हो जाने दीजिए, जनता देख रही होगी तो उनको भी चुपता होगा कि हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। बात कर रहा हूं और मिलन भार्गव जी आप इधर उधर भाग रहे हो। क्या तार्किक बात बताइए हो रहा है मध्य प्रदेश में? आपके तर्क बताइए, तर्क बताइए ना। पूछ रही है जनता, तर्कों का जवाब थोड़ी जवाब है, बताओ ना। ये क्या घटना? अच्छा इतना बताओ, इतनी घटनाओं पे क्या बोल रहे हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, सब जगह क्या हुआ? डकैती कैसे हो रही है? अत्याचार क्यों हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है ना? करो साहब, तर्क पे बात करो। मिलन जी दिखा रहे हैं, दिखाते हैं ग्वालियर में कहीं पर लूट हो जा रही है, इंदौर में लूट हो जा रही है, कितने पार्किंग में घुस कर यहाँ पर डकैती को वारदात अंजाम दिया जा रहा है। इनको चुप कराइए, मैं आपके प्रश्न में ठीक है अभिनव जी, एक मिनट उत्तर ले लेती हूँ। अभिनव जी, आकांक्षा जी क्या आईबीसी 24 ये मान रहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, कानून का राज नहीं, ऐसा मान रहे हैं? नहीं आप मान रही है, मतलब आप मान रही है? खबरें तो यही बयान कर रही, मैं नहीं, खबरों के बेसिस पर हम बोलते हैं। मैं क्यों मानूंगी मिलन जी, मैं क्यों मानूंगी? जो खबरें हैं तथ्यों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपराधियों की धरपकड़ की जाती है, कार्रवाई की जाती है, आपको नहीं दिख रहा है और कांग्रेस की जुबानी आपको आरोप लगाते रही है। हम तो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आए, जनता चुन कर आए और जनता के लिए काम कर रहे हो, जनता हमसे संतुष्ट है, इसीलिए 29 की 29 सीट मिली, इनको 0 मिली। 163 सीट आई है, जनता की जवाबदेही हमारे साथ है और हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए
कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ठीक है मिलन जी, आपने कहा क्या हो रहा है? अभिनव जी पूछ लो मैं जरा, 29 सीटों का तो जिक्र किया, लेकिन विजयपुर तो आप हार गए ना मिलन जी। हाँ हार गए ना, स्वीकार है हार, कैसे हारे? तो वहां पर भी तो हुआ था यही सब कुछ, तो वहां पर भी बंदूकें चली थी, वहां पर भी आदिवासियों को डराया गया था। 163 सीट को भी स्वीकार करिए। आप तो तो कहीं मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो गया है। विजयपुर का नहीं कहना जिक्र चाहिए करेंगे इसका क्या? उत्तर है मेरा उत्तर ये है। अब आपका प्रत्युत्तर हो सकता है। तो वही बात है ना, वहां पर भी तो फायरिंग हुई थी, वहां पर भी तो आदिवासियों को वोट देने से मना किया गया था। तो कार्रवाई की, शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी मिलन जी। निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, हमारे सरकार द्वारा आपकी किया है गया तो। था प्रायोजित, फिर हम क्यों नहीं जीते? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दो तरह की बातें कर रही हैं। नहीं, दो तरह की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वाह मिलन जी, ये क्या बात है? दो तरह की बात, यदि मैं सवाल उठा रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि दो तरह की बात हो गई। दो तरह की होगी ना, आप कह रही हैं कि वहां आप हार क्यों गए और वहां जो जहां पर असल चीजें होती हैं मिलन जी, वो मैं बता रही हूँ। यही सही है। हमने तो ईवीएम का रोना नहीं रोया। अभी विजयपुर हम जीत जाते तो यही कांग्रेस की पूरी तैयारी थी, ईवीएम का रोना, प्रशासनिक कहां चलेगा, ढांचे पर आरोप लगाना। अब ये बात देखो, इधर करो तो इधर चले जाते हैं। ठीक है मिलन जी, कांग्रेस के आरोपों को चलो हटा देते हैं, आरोप नहीं लगा रहे। ठीक है, कांग्रेस के आरोपों को हटा देते हैं। आप कह रहे हैं कि वो वैमनस्य फैला रही है, भ्रमित करने की राजनीति कर रही है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के भी आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है जहां पर 14.97 मामले दर्ज हैं दलितों के खिलाफ अत्याचार के। इन आंकड़ों के ऊपर क्या कहेंगे? मेरे से भी आप पूछ रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मेरा छोड़िए, आंकड़ों के ऊपर चलिए बात करते हैं। ये कहाँ के आंकड़े हैं, पहली बात स्पष्ट करिएगा। दूसरी बात देखिए, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। 20 वर्षों से यदि हम सेवा कर रहे हैं, सभी समाज को मानवता के साथ मानकर लगातार विकास कर रहे हैं। दलितों की आप जब बात करिए, दलितों को लेकर जिस सरकार ने हमेशा, आज चाहे उनका शिक्षा की स्तर हो या उनको उनका अधिकार की बात हो, ये सब मजबूत करने, सशक्त करने की तरफ दिशा में आगे बढ़ा है। इसीलिए आज समाज हमारे साथ खड़ा और सरकार में हम बार बार वापसी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जितने आप आंकड़े गिना नहीं है, क्योंकि आज हमारे कालखंड में एफआईआर भी होती है और कार्रवाई भी होती है। इनके कार्यकाल का बता तो दिया मैंने ना, एफआईआर होती है क्योंकि आंकड़े ही नहीं आएंगे। जब एफआईआर नहीं होगी ना कार्रवाई होगी तो आंकड़े कहां से आएंगे? आंकड़े तो हमारे आ रहे हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं हम, लोगों को सजा दे रहे हैं इस प्रकार के। यदि कानून का कोई उठा रहे, कानून तोड़ने का किसी ने काम किया, अब इनसे पूछ लीजिए ना, इरफान खान पे क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? क्यों सिलेक्टिव नैरेटिव करते हैं आप? सिलेक्टिव नैरेटिव है, जैसे ही इनकी राजनीतिक मंशा पूरी हुई, इस विषय को उठाएंगे भी और उसमें राजनीति भी करेंगे। ये एक घटना है, इस पर कार्रवाई क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पानी फेरा गया। इतनी गंभीरता के साथ भाजपा का प्रवक्ता जब बोल रहा है तो मेरी नजर में लगता है कि कहीं कुछ हुआ नहीं है। इनकी नजर में यही दिख रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ना मीडिया की रिपोर्ट सही है, ना कोई रिकॉर्ड सही है, बस सिर्फ भाजपा के लोग सही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है अभिनव जी, कौन सी मीडिया की रिपोर्ट है भाई? ठीक है अभिनव जी, और क्या चाहती है कांग्रेस? मिलन जी कह रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट करके बताया कि नजर बनी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाएं घटी है गुना, ग्वालियर, शिवपुरी में, वो मीडिया रिपोर्ट्स ही है ना, वो भी गलत है क्या? सही है ना? क्या कहा क्या है? कुछ नहीं हुआ कहीं भी। आदिवासी पर जब पेशाब करी थी तब भी आप यही बोल रहे थे कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्या निकला था ना भाजपा का नेता, उनको दरपण करके लेकिन भाजपा का नेता निकला था ना, तो डिनाई कर रहे थे। धीरे धीरे जब पोल पट्टी खुलती है तो क्या होता है? कैसे थाने में लेके गए थे उसको, कितनी दबंगाई के साथ था वो मिलन भार्गव जी। थोड़ा डिबेट करिए, सार्थक चर्चा करिए। फिर वही वाली बात आ गए, बात आप कर रहे हैं, आप जनता की बात को डिनाई कर रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स को डिनाई कर रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। आप ही तो बोल रहे हैं चैनल पे, अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। आपने बोला कि नहीं बोला? अभी थोड़ी देर पहले इस बात को लेकर दर्शक देख रहे हैं, बार-बार सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो ये वाली बात। उस व्यक्ति पर कार्रवाई सरकार ने अरे आपने बोला, सुन लीजिए, आप बैठ के रिवाइंड करके फिर सुनिए। आकांक्षा जी भी यही बैठी है, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? बात आपसे कर रहे हैं तो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, सफल नहीं होगी, कभी कहीं की बात कर रहे हैं। कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार के कानून को तोड़ने वालों आपको मुबारक ऐसी प्रगति साहब, आवाज आपकी तरफ से जिस जगह ऐसी प्रगति हुई पड़ी है वहां पर आप प्रगति की बात कर रहे हैं। अभिनव जी, हर मुद्दों को लेकर के कांग्रेस वो अटैकिंग मोड पे क्यों नहीं रहती है? राहुल गांधी पर जब केस दर्ज होता है तब तो आप लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तब वैसी एकजुटता क्यों नहीं दिखती कि हाँ पूरे कांग्रेस के दिग्गज सड़क पर उतर आए? तब फिर भाजपा को भी मजबूर होना पड़ा कि हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हमें स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। वैसी एकजुटता इस तरह के मामलों को लेकर के तो नहीं दिखती है।
आकांक्षा जी, हाँ जी बिल्कुल। आकांक्षा जी, आज आईबीसी और आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपने ये मुद्दा उठाया और हम लगातार आपके द्वारा और मीडिया के द्वारा जो भी मुद्दे सामने आते हैं हम उसको लगातार उठाते और विधानसभा में भी पुरजोर के साथ उठाएंगे। पूरे देश में इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। जो ये बातें करते हैं ना, ये इनकी दबंगाई दिखाते हैं, कभी पेशाब करने पे भागते हैं, ये आदिवासी वाले पेशाब वाले मुद्दे पर झूठा करार देते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मुद्दे लगातार उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ये सिर्फ हंसी मजाक कर कहीं कुछ नहीं हुआ है, प्रगति कर रहा है देश। ये जो देश की दुर्गति कर रहे हैं लोगों ने, ये इनको हम बताएंगे कि कैसे लड़ा जाता है। दलितों की आवाज, आदिवासियों की आवाज हम लगातार बने रहे। राहुल गांधी जी को विदेश आप भेज देते हैं, साहब इस देश के खिलाफ षड्यंत्र मिलन जी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है, ठीक है मिलन जी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है, चलिए ठीक है कार्रवाई होती है, लेकिन आगे इस तरह के मामले फिर भी क्यों आ जाते हैं सामने मिलन जी? गुना में आप देखिए 1 नवंबर को दोनों समुदाय के बीच वहां पर हालात खराब हुए थे और उसके बाद आज आप देखिए किस तरह से घरों को फूंक दिया गया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। पहले यदि वहां पर आप लोग टीम डिप्लॉय कर देते, छावनी में तब्दील कर देते, हालातों को समझ लेते प्रशासन, तो फिर इस तरह की तस्वीर शायद आज ना सामने आई होती। देखिए आकांक्षा जी, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो अपराध घटित हुआ है, इस अपराध के पीछे क्या कोई संस्था काम कर रही है, क्या गिरोह काम कर रहा है? देखिए, एक परिवार दूसरे परिवार का झगड़ा है, ये झगड़ा होगा, उसके बाद ही तो कायम करेंगे, उसको तो रोकेंगे, उसको सजा देंगे। कैसे मालूम चलेगा झगड़ा हो गया? तो 1 नवंबर को तो हो ही गया था ना पहले मिलन जी झगड़ा। अरे आप थोड़ी सी मेरी बात ही समझ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये संस्थागत नहीं है। संस्थागत हो, यदि कोई संगठन कर रहा हो, कोई संस्थाएं लगी हो, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि संस्थाओं को निस्तेनाबूद किया जाए। ये घटनाएं हुई, जिसने अपराध किया उस पर अपराध पे मुकदमा कायम हुआ, तत्काल हुआ, 24 घंटे की देरी भी नहीं हुई और गिरफ्तारी भी हो गई। अब सलाखों के पीछे अपराधी पहुंच गए। अब ये कानून का राज है ना, लेकिन कांग्रेस को ना कानून पे विश्वास है, ना बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान पर, इसलिए सवाल होते हैं। लेकिन हम संविधान और कानून से चलने वाले सरकारें हैं और बहुत सख्ती के साथ, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करना जानते भी हैं। हमने नजीर पेश की है और जितने भी आप आंकड़े गिनाएंगी, ये इसीलिए आंकड़े आ रहा है क्योंकि हमारी सरकार कार्रवाई करती है, छुपाती नहीं। और ये संस्थागत नहीं है, इसको मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बताइए अभिनव जी, उत्तर दीजिए इस पर। वो तो कह रहे हैं कि आंकड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम बाकायदा कार्रवाई करते हैं, ऑन रिकॉर्ड रहता है, एफआईआर दर्ज होती है। आपके टाइम पे एफआईआर भी नहीं होती थी। स्वीकार कर लीजिए सारी, हाँ स्वीकार कर लीजिए। आप देखिए कहां कहां क्या घटनाएं घटती हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इनकी बात को स्वीकार कर लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हुआ, सब हो गया है, ठीक है, सारी चीजें हमने रजिस्टर्ड कर ली हैं, आगे कुछ नहीं होगा। और फिर रोज घटनाएं होती हैं। अब मैं आपके सामने चुपचाप बैठा रहता हूं, फिर आप बोलते हो कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं या कुछ बोलने नहीं दे रहा हूं। आपको पूरा बोलने दिया, आपने अच्छे से अपनी बात रखी कि पूरी सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं अपनी बात रख लूं कि कहां क्या नहीं हुआ है। रोज घटनाएं आती हैं, रोज मध्य प्रदेश हर चीज, हर अत्याचार में नंबर 1 है। क्यों है भाई नंबर 1? कहते हो कहां लिखा है, कौन सी रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट्स भी आपके द्वारा आती है। हर चीज, घटनाएं जो घट रही हैं, महिलाओं के साथ रोज घटना घट रही है, रोज रेप हो रहे हैं, वो भी आप कहते हो नहीं ठीक है, हम तो रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो एफआईआर रजिस्टर्ड करने से सब कुछ हो जाता है। आप लोग सर्वमान्य हो गए, प्रगति कर रहा है देश। देखिए, स्थिति देख रहे हो आप मध्य प्रदेश की क्या है? मुझे याद आ जाता है कि महिलाओं के प्रति इनके नेताओं की क्या भावना है। लाके खड़ा कर दिया जब जीतू पटवारी दलित महिलाओं में न्याय के लिए हैं, जब महिलाओं को टंचमाल और आइटम समझने वाले इनके नेता जीतू पटवारी जी पे आ जाते जब इनकी नेत्रियां इनके कार्यालय में सुरक्षित थी, चप्पल मारने की नेताओं के बाद होती, तब ये इनकी आवाज आप सुन लो ना, धैर्य रखो थोड़ा। अभिनव भाई, क्यों जूते चप्पल मारने की बात होती है आपके कार्यालय में? क्यों धके आए थे आपके साथी प्रवक्ताओं को? क्यों कास्टिंग काउच किया जाता है? थोड़ा गंभीर होकर क्यों आपके नेताओं को घोषित किया जाता है? कहां पीछे चले जाते हैं? आज का जो मुद्दा है उस पर ना टंचमाल और ये हमेशा रटा रटाया जवाब ही रहता है मिलन जी। अब हालात इस तरह के ना हो, कार्रवाई आप कर रहे हैं, ठीक है, बधाई के पात्र है। 1 मिनट अभिनव जी, बधाई के पात्र है उसके लिए कि आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें आते हैं तो दुख तो होता है ना कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। आकांक्षा जी, आपने इन शब्दों को स्वीकार कर लिया क्या आकांक्षा जी? क्या महिलाओं का अपमान पर यदि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ रही है कि जिसने टंचमाल कहा आइटम का, उस पर कार्रवाई करी क्या? या जिसने जूते मारने की बात करी क्या उस पर बात करी? नहीं, ये तो गलत है ही ना। और जब ये कुछ हुआ था तो उस पर बाकायदा सवाल उठाते हैं मिलन जी। उनको पदों से सुशोभित कर रहा है आकांक्षा जी, पद पे पदोन्नति दी जा रही, तो इसीलिए सवाल हमेशा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इस तरह के आरोप भाजपा नेताओं में भी खूब लगते हैं मिलन जी। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट मिलन जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस तरह की चीजें सामने ना आए, हमें इस तरह के टॉपिक पर डिबेट करने का मौका ही ना मिले, इसको लेकर के सरकार अब आगे क्या कदम उठाएगी?
देखिए, सरकार ने बहुत पूर्ण रूप में शक्ति के साथ संवेदनशीलता के इस मामले में भी कार्रवाई की, आगे भी इस तरह के मामले ना आए, कानून का राज दिखा के इस तरह के अपराधियों पर धरपकड़ भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये संस्थागत अपराध नहीं था, ये दो परिवारों के झगड़े थे जिसपे अपराध घटित हुआ, इसलिए मध्य प्रदेश को बदनाम ना करें। अभिनव जी, मध्य प्रदेश को बदनाम ना करे, कम से कम इन तरह के मुद्दों पर तो राजनीति ना हो, इसमें भी तो विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिल करके सारी चीजों को संभाल सकता है ना। क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और साधुवाद, धन्यवाद IBC 24 को कि आज कम से कम जगाने के लिए और जनता की आवाज बनने के लिए एक बार फिर मैं पुनः धन्यवाद करूंगा और चाहूंगा कि आप विधानसभा में भी जब हम ये आवाज उठाएंगे तब भी आप इस ऐसे ही मुद्दों को उठाते बिल्कुल। अभिनव जी, मिलन जी, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम जनता के मुद्दों को उठाएं, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है जनता का है, आपका है। दलितों के साथ अत्याचार होगा तो भी हम आवाज उठाएंगे, और गुना में यदि किसी के घरों में आग लगा दी जाएगी तो हम उसको भी लेकर के सवाल उठाते हैं, और जवाब देना सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी, अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा गरम है में शुक्रिया। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।